जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ रूल्स हैं जिनको हम मद्देनज़र रखेंगे और उनके मुताबिक हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम रूल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, रूल्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहला रूल है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, ये एक रूल है। दूसरा हमारा रूल है जी ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। थर्ड रूल है हमारा ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीन रूल्स आपने याद रखने हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। आज हम इन्हीं के तहत सवालों को हल करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या हैं, तो मैं पहले आपको ये बताती हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम कहते हैं, ये आपने याद रखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, जिसमें जी वेरिएबल्स भी होते हैं, 2 है, 4 है, 5 है, और इनके साथ जो है वो एक्स पावर्स भी आती हैं, पावर्स भी आती हैं, इनमें जमा माइनस के साइन भी आते हैं। ठीक है, और इनमें इस तरह से हम वर्ड्स भी साथ इनके लगाते हैं। ठीक है, ये होती हैं जी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसको हम किस लॉ के तहत हल करेंगे। इसमें भी एक फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि इसको हम इससे अंडर मल्टीप्लाई करते हैं। 2x मल्टीप्लाई 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10। अब ये हमें कैसे कर लिया, अब ये रूल है, यानी इसमें ये होता है a मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी से, यानी a ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, a प्लस बी होना है, और a ने a प्लस सी भी होना है। ठीक है, ये रूल है, तो इसके तहत मैंने इसको हल किया। अब ये हम सॉल्व करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस तरह के क्वेश्चन हो तो पहले हमने x को पकड़ना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने 2 को पकड़ना है, फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट ज़रूरी है, a बराबर ज़रूरी है, सॉरी, a एक्स मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई प्लस 3। अब x को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 2 बन जाती है, और 3x को मल्टीप्लाई करें तो 3x आ जाएगा। ठीक है, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, 3 2 और 6 होता है। अब आपने ये याद रखना है कि जिनकी पावर सेम होगी ना उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब x2 की पावर इसमें हमें कहीं और नहीं मिल रही, तो इस वजह से ये ऐसे की ऐसे आएगी। हाँ, अगर x3 की पावर होती तो फिर उसने x3 वाले से ही मल्टीप्लाई होना था, या जमा होना था, या माइनस होना था। ऐसे इसको आपने हल करना है। अब इन दोनों की देखिए ना पावर सेम है, इन दोनों की पावर पे 1 है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जमा हो सकते हैं। जमा जमा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर इन्हें माइनस होना था, अब यहाँ पे जमा है तो फिर ये जमा होंगे। 6 में 2 जमा करें तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई सिंपल वेरिएबल तो है नहीं, और यहाँ पे तो कोई और नहीं, तो फिर 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 4 स्क्वायर को कैसे हल करना है, तो आपको मैंने अभी ऊपर रूल बताए थे ये वाले। अब हम इनमें से देखते हैं कि a प्लस बी, देखा सेम हो गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस जो है जी, ये अगर आप देखो b तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही है ना फार्मूला। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को पुट करना है, आप ये कंसिडर कर लो, ये आपका a है और ये आपका b है। हम इसको कैसे हल करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारे पास क्या है, x है, और हमारे पास b क्या है, 4 है, और हमारे पास फिर b क्या है, वो 4 है। ठीक है, ये ऐसे 4 स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर, और ये 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसको 2 को 2x हो गया, और 2x को फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 2 और 8 होता है, 8x आ गया, प्लस 4 को 4 2 बार ज़रब दे तो 16 आता है। तो ये हमारा आंसर निकल आया। अब नेक्स्ट भी हमारे पास क्वेश्चन है, ये हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं फार्मूला, जिसमें हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अब यहाँ पे हम जो ये लिखेंगे ना, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए ना, ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है, तो इसको अगर हम यहाँ पे मैं लिखूँ x माइनस 5 और x माइनस 5, तो ये इसके इक्वल नहीं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, 5 के स्क्वायर भी, तो ये आंसर निकल आया। अब आगे चलते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे जी, जिसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है। तो अब आपने पहले देखना है एक्स, इसको हम ना सॉल्व करते हैं पहले, इसमें बोर्ड मैश रूल होता है जिसमें हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और ये जो है ना इसके साथ जमा है, तो जमा जब मनफी से होता है ना, ये आपने याद रखना है, मनफी जमा इज इक्वल टू मनफी, मनफी मनफी इज इक्वल टू जमा, जमा मनफी इज इक्वल टू मनफी। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मनफी आ गया, जमा मनफी मनफी, 5y आ गया। अब जो x वाले हैं ना वो इकट्ठे सॉल्व,
अब एक्स वाले इकट्ठे सॉल्व होंगे तो हम एक्स वालों को पास ले आते हैं, और फिर जो वाई वाले हैं वो सॉल्व होंगे, उनको पास ले आते हैं। अब पहले इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी पावर सेम है। तो 5 10 में से इलामत के हिसाब से देखेंगे ना, इसके साथ जमा है, जो नज़र ना आए तो उसके साथ जमा होता है। जमा मनफी मनफी है तो 10 में से 5 निकालें, बाकी 5 आता है। तो जमा मनफी मनफी है तो यहाँ पे 10y, यहाँ पे मनफी नहीं आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ जमा है। हालांकि मैं लगा भी सकती थी लेकिन मैंने नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो अलामत होगी वही हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो ये हमारा आंसर निकल आया। अब यहाँ पे भी हमने इसको सॉल्व करना है, ये पीछे वाले रूल की तरह ही सॉल्व होगा कि इसको 6a को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें जी करते हैं, 6a मल्टीप्लाई a+2 और फिर -5 मल्टीप्लाई a+2, ठीक है, ये इस तरह से होगा। अब ये माइनस था ना 5 के साथ, तो मैंने 5 के साथ माइनस ही लगाया है, मैंने चेंज कोई नहीं किया। जब 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, अगर किसी के साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ 1 है। तो 6 को a से मल्टीप्लाई करिए तो 6 आया और a का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी तरह से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। -5 को a से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जमा है तो इसलिए जमा मनफी मनफी हो गया, ये 5a आ गया। फिर जमा मनफी मनफी हो गया, 5 2 और 10 हो गया। अब हमने 6a2 स्क्वायर देखे, कोई है यहाँ पे? नहीं है, तो वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे माइनस, यहाँ पे भी ये आएगा, सॉरी, ठीक है, ये इसके साथ है। अब ये दोनों और ये दोनों एक हैं तो जमा मनफी मनफी, तो इसका मतलब है ये मनफी होंगे। और 12 में से आप 5 निकालें तो आपका 7 आता है, ठीक है। और वेरिएबल तो 7 आएगा, a है तो वो a है, तो बाकी 10 है तो 10 के साथ और कोई सिंपल नहीं डिजिट नहीं है तो इसलिए हमने 10 लगा दिया, ये इसका आंसर आ गया। अब आगे आप देखिए, इसको सॉल्व करना है तो ये हमारा रूल था, ठीक है, ये हमने रूल में देखा था, a² - b² = a - b एंड a+b। तो क्या हम इसको ऐसे इकट्ठा नहीं लिख सकते? इसको तो हम लिख सकते हैं क्योंकि x+3 और x-3 = तो हम ऐसे इनको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसको जो है 2x² - 3 को जो है वो 3 टाइम करें तो ये 9 आ जाता है, ठीक है, 9 आ जाता है। तो ये हो जाएगा 2x² - 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।